आजकल बहुत सी माँओं का जो कॉमन कंसर्न है वो ये है कि हमारा बच्चा कुछ खाता नहीं है। तो आज मैं डिस्कस करूँगी कि वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके बच्चे के अंदर हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को डेवलप किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा फ़ारूक है। नंबर 1, बच्चे को खाने के लिए एक प्लेजेंट एनवायरनमेंट दिया जाए जिसमें बच्चा खाने को एंजॉय कर रहा हो और रिलैक्स हो। नंबर 2, जो खाने का टाइम है वो एक फैमिली टाइम हो जिसमें पेरेंट्स और घर के सब मेंबर्स मिलकर खाना खा रहे हों। बच्चा जब अपने पेरेंट्स को और बहन भाइयों को खाना खाते हुए देखेगा तो वो उनको फॉलो करते हुए वो भी खाना खाएगा। नंबर 3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बच्चों को बिल्कुल भी ज़बरदस्ती खाना नहीं खिलाना। इस तरह उनकी खाने के साथ एक नेगेटिव एसोसिएशन डेवलप हो जाती है। आपने बच्चों की जो हंगर क्यूज़ हैं और फुलनेस क्यूज़ हैं उनका बिल्कुल ख्याल रखना है और उनकी भूख के मुताबिक ही उन्हें खाना खिलाना है। नंबर 4, बच्चों को खाने में वैरायटी दी जाए। जैसे बड़े खाने से बोर हो जाते हैं, इसी तरह बच्चे भी बार बार खाने से बोर हो जाते हैं और वो फिर उससे भागते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे के खाने में डिफरेंट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन और सीरियल को डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट किया जाए। नंबर 5, बच्चे के खाने को अपीलिंग बनाया जाए। उसकी जो खाने को डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट कार्टून कैरेक्टर्स की फॉर्म में काट कर उन्हें दिया जाए, इस तरह वो खाने की तरफ अट्रैक्ट हो। नंबर 6, बच्चों की डाइट में जब भी कोई न्यू फूड इंट्रोड्यूस कराना है तो उसको स्मॉल क्वांटिटी में इंट्रोड्यूस कराया जाए। जब बच्चा उसको एक्सेप्ट कर ले तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ किया जाए। और ज़रूरी नहीं है अगर बच्चा एक बार उसको रिजेक्ट कर देता है तो वो दोबारा नहीं लेगा। बच्चे के माइंड को कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए 15 to 20 टाइम्स रेपिटेशन की ज़रूरत होती है। इसलिए उस खाने को डिफरेंट फॉर्म्स में बच्चे को बार बार दिया जाए, अल्टीमेटली बच्चा उसको एक्सेप्ट कर लेगा। नंबर 7, बच्चे की खाने की एक रूटीन सेट की जाए। 1 ईयर के बाद 3 मेजर मील्स और 2 स्नैक्स होने चाहिए। बच्चे में खाने की रूटीन को सेट करके आप उनकी एपेटाइट को रेगुलेट कर सकते हैं। नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बच्चों के अंदर अनहेल्दी स्नैकिंग को बिल्कुल अवॉइड किया जाए। बच्चे जब कैंडीज़, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, इस तरह की हाई शुगर कंटेंट अनहेल्दी डाइट लेते हैं तो उनकी वजह से उनकी एपेटाइट स्प्रेस हो जाती है और वो फिर हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट की तरफ नहीं आते। इसी तरह जो बच्चे बॉटल भर के दूध ले लेते हैं तो वो फिर खाने की तरफ नहीं आते, उनका जो बेली है वो दूध से ही भर जाता है। तो इसलिए मेक श्योर करें कि खाने से 2 घंटे पहले बच्चे ने कोई स्नैकिंग ना की हो। नंबर 9, बच्चों को खुद खाने का मौका दिया जाए। बच्चे जब खाना खुद अपने हाथ से खाना खाएंगे तो वो खाने के साथ इंटरैक्ट करेंगे, उनकी एक बॉन्डिंग डेवलप होगी, उसके टेक्सचर को वो फील करेंगे और वो खाने को एंजॉय करेंगे। नंबर 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खाने के दौरान जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको कट ऑफ कर देना चाहिए, जैसे टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन। जब इस तरह बच्चों को इन डिस्ट्रैक्शंस के साथ खाना खिलाया जाता है तो बच्चे माइंडलेस ईटिंग करते हैं, उनकी खाने के साथ कोई बॉन्डिंग डेवलप नहीं होती और वो अपने फुलनेस क्यूज़ का ख्याल नहीं करते और ओवर ईटिंग भी हो जाती है और उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि वो क्या खा रहे हैं, उसका कैसा टेस्ट है, उनका बिल्कुल खाने के साथ कोई रिलेशन डेवलप नहीं होता। नंबर 11, बच्चों को आप खाने की प्रिपरेशन में अपने साथ इन्वॉल्व करें, इस तरह भी उनका इंटरेस्ट जो है खाने में डेवलप होगा। नंबर 12, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी में इंगेज किया जाए। जब बच्चे भागेंगे, दौड़ेंगे, अपनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे तो उन्हें डेफिनेटली भूख लगेगी और फिर वो सही प्रॉपर खाना खाएंगे। नंबर 13, बच्चे बाज़-औक़ात आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से खाना नहीं खाते। इसका मतलब है कि उनके अंदर उनके जिस्म में फुलाद की कमी होती है जिसकी वजह से उनकी एपेटाइट स्प्रेस हो जाती है। ऐसे बच्चे जो हैं चिड़चिड़ापन का शिकार रहते हैं, सुस्त रहते हैं और खाने की तरफ ध्यान नहीं जाता और जल्दी जो है थक जाते हैं। बाज़ औक़ात बच्चे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से खाना नहीं खाते। इस बीमारी के अंदर बच्चों के जिस्म में फुलाद की कमी होती है जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ापन का शिकार रहते हैं, उनको भूख नहीं लगती, सुस्त रहते हैं और जल्दी थक जाते हैं। तो इसके लिए बच्चे को अपने पीडियाट्रिशियन से एवेल्युएट कराएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर बच्चा अपने ग्रोथ सेंटाइल्स को मीट कर रहा है, उनकी ग्रोथ पैरामीटर्स अप्रोप्रिएट टू एज हैं, इसका मतलब है वो एडिक्वेट न्यूट्रिशन ले रहा है, तो पेरेंट्स इसके लिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं। टू समराइज़, अगर आप पेशेंस, क्रिएटिविटी और कंसिस्टेंसी के साथ इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके बच्चे के अंदर ज़रूर हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप होंगी। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।